4 दिन पूर्व जब ये समाचार मिला कि पटना और आरा के बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री हरि जी गुप्ता का अपहरण हो गया है, हम सब लोग चिंतित थे और बाद में समाचार आया कि उनकी डेड बॉडी पाई गई। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी उस दिन आए थे जिस दिन उनकी बॉडी पाई गई, और आज मैं गया तो उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए। तो ये बहुत दुखद घटना है। आप पीछे हटिए कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी, उनका किडनैपिंग हो गया, फिर उनकी हत्या हो गई। एक पूरे बिहार में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया, और खास करके जो व्यापारी समाज है वो पहले भी डरा हुआ था कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने का खतरा है, इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उसी श्रृंखला में ये घटना है। और देखिए, ये केवल मामूली कोई आपसी विवाद का मामला नहीं है। पुलिस हमेशा ये प्रयास करती है कि किसी भी घटना को एक नया एंगल दे देना, एक नया मोड़ दे देना, उसको हल्का कर देना। क्योंकि केवल किराए का विवाद होता, कुछ पैसे का विवाद होता, तो उसके लिए कोई आदमी किडनैपिंग नहीं कर सकता। और फिर किडनैपिंग करने के बाद या तो दहशत पैदा हो गई, इसलिए हत्या कर दिया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये मामला केवल किराए का विवाद या कोई पैसे के विवाद का मामला दिखाई नहीं पड़ता है। और लगता है कि कोई के गिरोह था जो पहले से ताक में था, उसको मौका मिल गया, और बड़े व्यवसायी हैं, कुछ इनसे मिल सकता है, और इसलिए किडनैपिंग हुई, और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। जो मुझे बताया कि बहुत सोशल थे, उनकी पत्नी बताई कि एक बार हमसे मिल चुकी है वो हरि जी गुप्ता के साथ। तो पूरे बिहार के अंदर जो व्यापारी समुदाय है वो पहले से डरा हुआ, हर शहर में आए दिन घटना घट रही है, और इस घटना से एक सिहरन पैदा हो गई है, एक डर पैदा हो गया। और अभी मुझे बता रहे थे जिलाध्यक्ष और बाकी लोग कि भोजपुर में खास करके आरा में कई घटनाएं घटी हैं, और ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरक्षण दिया था, उस पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। आपको मालूम है कि 2019 में संविधान का 103वां संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ये एकमात्र ऐसा दल था जिसने संसद में न तो केवल विरोधी नहीं किया इसका, बल्कि विरोध में मतदान भी किया, जबकि सभी दलों ने इसका समर्थन किया। आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया, और कोई दक्षिण की 1-2 पार्टियां थी जो विरोध में थी। उत्तर भारत की पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल ये एकमात्र पार्टी थी जिसने कि ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% आरक्षण का केवल भाषण भरा विरोधी नहीं किया, बल्कि विपक्ष में मतदान किया। तो जो राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं A-Z की पार्टी है, MY+ हम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो पार्टी ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का विरोध कर रही है। जबकि उस समय भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि हम जो आरक्षण दे रहे हैं उसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी, उनका आरक्षण यथावत बना रहे। ये 50% का जो आरक्षण है उसके अतिरिक्त 10% का आरक्षण है। इसके बावजूद ये लोग भ्रम फैलाते रहे, और ये लोग केवल संसद के पटल पर दोनों सदनों में इन्होंने विरोधी नहीं किया, बल्कि मतदान किया इस संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में।
आगरा में किसी एक व्यवसायी को गोली मार दिया गया, कोई डीजे संचालक को गोली मार दिया गया। आए दिन जो पूरे जिले में बिहार में घटनाएं घट रही हैं, तो अपराधियों का हौसला बुलंद हो गया। देखिए, अपराधी देखता है कि सरकार कौन सी है और मुझे कहीं संरक्षण मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो महागठबंधन की सरकार में जिस तरह के लोग सरकार में शामिल हैं, तो राजद के लोगों का मनोबल बढ़ गया। राजद के समर्थकों को लगता है कि हमारी सरकार आ गई, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, जमीन कब्जा कर लिया, जबरदस्ती ठेका ले लिया, किसी को मार दिया, पीट दिया, खास करके कमज़ोर तबके के लोगों को। इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और इसलिए ये सरकार का दायित्व बनता है कि एक तो लोगों का भरोसा जीते। लोगों को भरोसा नहीं है। और इस घटना में अब वो गुजरात जा रहा था, इसका मतलब इसका संबंध कोई गुजरात से भी है क्या? क्योंकि कोई अपराधी बगल में बनारस जाता समझ में आता, कोई और जाता कहीं पर, लेकिन गुजरात जा रहा था, तो इसका मतलब कोई बड़ा गिरोह है। ये तो पूरे जांच का विषय है, लेकिन बहुत ही दुखद है। और यहाँ के व्यापारियों ने कल बंद का आह्वान करके अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस घटना के विरोध में धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं प्रशासन से बात करूंगा कि उनके परिवार के लोगों को और आर्म्स का लाइसेंस जो है ये उपलब्ध कराया जाए। वो लोग चाहते हैं आर्म्स का लाइसेंस, या आर्म्स का लाइसेंस उनको उपलब्ध कराया जाए। और जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र रहा है, वो बलात्कारी, अपराधी, गुंडा, रंगदारी मांगने वाले लोग, इस प्रकार के लोगों की भरमार है उस पार्टी के अंदर। इसी पार्टी के राजवल्लभ यादव विधायक थे, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामलों में सजा हो गई, जेल के अंदर बंद है। इसी जिले के रहने वाले अरुण यादव, संदेश के पूर्व विधायक, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 1.5 साल तक फरार थे, सरेंडर किया और अभी पता नहीं अस्पताल में है कि जेल में है। अस्पताल में तो जब से वो गिरफ्तार हुए अस्पताल में है। अब ये लोग फ़ोन करके बताते हैं वहाँ दरबार लगता है, गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है और इतने ताकतवर लोग हैं कि कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकता है।